हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं विटामिन ई के बारे में कि विटामिन ई हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि विटामिन ई की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है तो सर के बाल झड़ने लगते हैं, बहुत सारी रूसियाँ पनपने लगती है और त्वचा संबंधी बीमारियां होने लगता है, देखने में प्रॉब्लम होने लगता है, मांसपेशियों में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज इसी का हम लोग एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे कि आखिर विटामिन ई का नॉर्मल रेंज कितना होता है, अगर नॉर्मल रेंज से कम होता है तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर विटामिन ई की कमी आपके शरीर में रहती है तो क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन जो होते हैं वो कौन कौन विटामिन होते हैं, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और विटामिन के पाया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि विटामिन ए बी सी डी ई के ये सभी विटामिन आपके शरीर में मिलते हैं, जिसमें से दो विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होता है। किस में घुलनशील होता है? जल में। और बाकी विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो विटामिन होते हैं कौन कौन? ए डी ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होते हैं? तो जल में। ये बात आप लोग समझ गए। लेकिन आज जो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे वो विटामिन ई के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। जो विटामिन क्या होता है? वसा में घुलनशील। यहाँ पे वसा लिख लीजिएगा आप लोग, मतलब फैट में घुलनशील होता है। ये याद रखने हैं कि विटामिन ई ऐसा विटामिन होता है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। दूसरा पॉइंट समझिए कि विटामिन ई के पास एंटीऑक्सीडेंट क्रिया होती है, जो शरीर में फ्री रेडिकल की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। हमारे शरीर में कोई ऐसा फ्री रेडिकल है, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करती है? विटामिन ई। अगर विटामिन ई नियंत्रित नहीं करे तो अपने क्रिया को क्या कर देता है? तेज कर देता है। एक बात और ध्यान रखना है कि विटामिन ई के पास एक विशिष्ट प्रकार का केमिकल मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोफाफ्रोलोल के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं कि विटामिन ई का नॉर्मल रेंज कितना रहना चाहिए। तो देखिए, हमारे शरीर में विटामिन ई का नॉर्मल रेंज कितना रहना चाहिए? 5.5 से लेकर 17 mg/लीटर रहना चाहिए। इतना आपको रहना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो आप समझ लीजिए कि विटामिन ई की कमी आपके शरीर में हो गई है। और विटामिन ई की अगर कमी हो जाए तो ये जितने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे बादाम दिखाई दे रहा है, पिस्ता बादाम दिखाई दे रहा है, कोहड़ा दिखाई दे रहा है, गोभी दिखाई दे रहा है, तो ये सभी आप ले सकते हैं। अगर विटामिन ई की आपके शरीर में कमी दिखाई पड़ रही है तो क्या क्या लक्षण होने वाला है मैं अभी बताऊंगा। लेकिन अगर विटामिन ई की कमी आपको दिखाई देता है तो ये सभी आप ले सकते हैं, जिससे विटामिन ई की कमी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि इस्तेमाल आखिर विटामिन ई का कहाँ कहाँ होता है। तो पहला का बालों का संरक्षण। आपके सर के बाल झड़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप में विटामिन ई की कमी है और विटामिन ई आपको लेना ही लेना होगा, अन्यथा बाल झड़ते रहेंगे। देखिए, तनाव और टॉक्सिन बाल झड़ने के लिए जिम्मेवार हैं। अगर कोई तनाव, कहने का मतलब स्ट्रेस समझते हैं, स्ट्रेस कहने का मतलब किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ले रहे हैं, सोच रहे हैं बार बार एक ही बात को, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये सभी जो हैं ये क्या करते हैं? तो बाल झड़ने के लिए जिम्मेवार होते हैं। और इसी को रोकने में मदद कौन करता है? तो विटामिन ई करता है। अगर विटामिन ई रहता है तो स्ट्रेस और टेंशन को क्या करता है? रोकता है, जिससे बाल नहीं झड़ता है। ये आपको याद रखना है। देखिए, विटामिन ई प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि तनाव और टॉक्सिक की मात्रा को क्या कर देता है? कम कर देता है। और जैसे ही टॉक्सिक और क्या करता है? तनाव की मात्रा को कम करता है, तो बाल झड़ना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है तो आपके सर के बाल क्या होते हैं? झड़ते हैं। इसीलिए जब भी अगर कमी दिखाई दे तो आप लोग को इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। बादाम ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं, पिस्ता बादाम ले सकते हैं, आप कुछ भी इसमें जितने भी चना ले सकते हैं, जो भी दिखाई दे रहा है आप आसानी से क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। और चना में कौन चना लेना है मैं अभी आप लोग को बताऊंगा, बस पूरे वीडियो में बने रहिए। दूसरा देखिए क्या करता है कि बालों की रूसी कम करना।
काम करना नहीं, कम करना। बालों में जो रुसियाँ हो जाती है उसको कम करने में कौन मदद करता है? तो आपको याद रखना है कि विटामिन ई करता है। जैसे विटामिन ई रूसी कम करता है और बालों की वृद्धि को बढ़ाता है। अगर बाल में बहुत सारी रूसी हो जाती है तो विटामिन ई उसको रोकने में क्या करता है? मदद करता है, ये भी याद रखिएगा। और बालों को मजबूत भी कौन बनाता है? तो विटामिन ई बनाता है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, त्वचा की रक्षा। आपने देखा होगा कि कभी कभी चेहरे पे क्या ऐसा पपड़ीदार आपके चेहरे से उतरने लगता है, या आपके त्वचा में कोई भी त्वचा से, आपके हाथ में, पैर में, या कोई भी अंग हो सकता है। सबसे ज़्यादा चेहरे में देखा गया है। अगर चेहरे से निकलने लगता है क्या चीज़? आपका चमड़ा छोड़ने लगता है, चेहरा खुरदरी एकदम महसूस होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग को क्या क्या यूज करना चाहिए, ये लास्ट में आपको बताऊंगा कि अगर चेहरे में ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। और ये होता किसकी वजह से है? तो आपको याद रखिएगा, विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई त्वचा को धूप से जलने नहीं देता है और मॉइस्चराइजर बना रखता है। आपके चेहरा जो होता है उसको मॉइस्चराइजिंग बना के रखता है, तेलीय बना के रखता है, जिससे आप धूप में निकलते हैं तो उससे क्या होता है? आपका चेहरा खराब नहीं होता है और जलने नहीं देता है। विटामिन ई जो है त्वचा के काले धब्बे को ख़त्म करता है। अगर चेहरे में काले काले धब्बे हो गए हैं तो उसके लिए भी आप विटामिन ई ले सकते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है कि त्वचा के तेल पर नियंत्रित करते हैं। विटामिन ई त्वचा में उत्पन्न होने वाले तेल जैसी सीबम को क्या करता है? नियंत्रित करता है, जिससे त्वचा क्या होता है? तेलियापन कम करता है। आपका चेहरा जो है बहुत सारा तेलीय तेल छोड़ता है, तो उसको नियंत्रित करने में कौन मदद करता है? तो विटामिन ई करता है। अगला देखिए क्या है, नाखूनों की सुरक्षा। ये क्या करता है? विटामिन ई नाखूनों को लचीला बनाता है, जिससे वो अधिक मजबूत बना रहे। कौन सा? तो नाखून, आपको याद रखना है। अगला है क्या कि प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है और घाव को भरने में भी सहायता करता है। विटामिन ई और किस में मदद करता है? तो घावों को भरने में भी क्या करता है? मदद करता है, ये याद रखना है। और देखिए क्या है, ये क्या क्या कर सकता है? त्वचा संबंधी समस्याएं को दूर करता है, देखने में समस्या को दूर करता है, प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, और मांसपेशियां कमजोर का चीज अगर इसकी कमी होगी तब त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा, देखने में समस्या होगी, प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगा। अब देखिए, अगर चेहरे में आपको क्या करना चाहिए ऐसा कभी होता है और चेहरे को आप चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छा हो जाए, तो आपको मार्केट में इवेन के नाम से गोली आता है, इवेन 400। क्या चीज़? इवेन 400 गोली आती है, जो कि आप किसी भी तेल में इसको क्या कर सकते हैं? मिक्स करके अगर चेहरे पे लगाते हैं और 2 घंटे बाद चेहरे को साफ करते हैं तो निश्चित रूप से आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। और ये ज़्यादातर यूज ठंडी में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इवेन 400 आता है मार्केट में, आप कहीं भी किसी भी दुकान पे खोजेंगे तो मिलेगा। लेकिन हाँ, बिना डॉक्टर के सलाह के आपको कोई भी दवा नहीं लेना है ऐसे। ये जितने भी जानकारी आपको दिया जाता है ये नॉलेज बेस के लिए दिया जाता है, तो जब भी आपको कोई दवा लेना हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। लेकिन इवेन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विटामिन ई की गोली के लिए, जो कि हर मार्केट में और हर दुकान में उपलब्ध होता है। तो आज हम लोगों ने समझा क्या चीज़ कि विटामिन ई की कमी से क्या होगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि चना कैसे लेना है। तो आपको चना भे देना है और आपको 1 दिन बाद 24 घंटे बाद उस चने को निकाल के सूती कपड़े में बांध देना है, और 1 दिन बाद देखेंगे जब अंकुरित हो जाता है तो उसको खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है विटामिन ई, जो आपके त्वचा को बहुत सुंदर बना के रखता है और चेहरा हमेशा खिला खिला महसूस होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।